नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं दिल्ली डेली न्यूज। सबसे तेज, सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल जो आपको निष्पक्ष सच्ची खबरें सबसे पहले दिल्ली डेली न्यूज पर मिलती हैं। कोई वैक्सीन नहीं, सीमा पार फैली बीमारी। युगांडा और कांगो में इबोला का प्रकोप, ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो और युगांडा में इबोला के प्रकोप को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। यह बुंडीबुग्यो स्ट्रेन के कारण है, जिसके लिए कोई टीका या इलाज उपलब्ध नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो युगांडा में फैले इबोला के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। ये वैश्विक स्तर पर संगठन का सबसे बड़ा अलर्ट है। ये कदम तब उठाया गया है जब इबोला के पुष्ट मामले अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार कर कंपाला और किंशासा जैसे बड़े और घनी आबादी वाले शहरों तक पहुंच गए हैं। प्रकोप इबोला वायरस की अपेक्षाकृत दुर्लभ बुंडीबुगियो स्ट्रेन के कारण हो रहा है, जिसकी रोकथाम के लिए वर्तमान में कोई टीका या इलाज उपलब्ध नहीं है। हालांकि डब्ल्यूएचओ ने स्थिति को असाधारण बताते हुए स्पष्ट किया कि ये प्रकोप फिलहाल महामारी के स्तर पर घोषित करने के मानदंडों को पूरा नहीं करता है। 16 मई 2026 तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार स्वास्थ्य अधिकारियों ने कांगो के पूर्वोत्तर इटूरी प्रांत में इबोला के 246 संदिग्ध मामले प्रयोगशाला द्वारा पुष्ट, 8 संक्रमण और 80 संदिग्ध मौतों की रिपोर्ट दर्ज की है। प्रभावित क्षेत्रों में बुनिया, वामपरा और मोंगबालू स्वास्थ्य क्षेत्र शामिल है। डब्ल्यूएचओ ने चेतावनी दी है कि संक्रमण की वास्तविक स्थिति इन आंकड़ों से कहीं अधिक गंभीर हो सकती है, क्योंकि जांच के नमूनों में पॉजिटिव होने की दर काफी अधिक है और संदिग्ध मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। डब्ल्यूएचओ ने अपने बयान में कहा, डीआरसी युगांडा में फैला ये प्रकोप अन्य देशों के लिए भी सार्वजनिक स्वास्थ्य का बड़ा जोखिम बन गया है और इसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलने के कुछ मामले पहले ही प्रलेखित किए जा चुके हैं। कांगो से यात्रा कर युगांडा की राजधानी कंपाला पहुंचे 2 अलग-अलग यात्रियों में इबोला संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से एक की मौत हो चुकी है। इसके अलावा इटूरी प्रांत से कांगो की राजधानी किंशासा लौटे एक व्यक्ति में भी संक्रमण पाया गया है। इससे ये चिंता बढ़ गई है कि वायरस अब दूर-दराज के इलाकों से निकलकर भारी आबादी वाले महानगरीय केंद्रों में प्रवेश कर चुका है। बुंडीबुग्यो स्ट्रेन का कोई टीका नहीं, इबोला का ये प्रकोप स्वास्थ्य विज्ञान के लिए भी एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। अमूमन फैलने वाले इबोला जायरे स्ट्रेन के विपरीत, जिसके इलाज और रोकथाम के लिए प्रमाणित टीके और थेरेपी मौजूद है, बुंडीबुग्यो वायरस के खिलाफ कोई विशिष्ट चिकित्सा उपाय उपलब्ध नहीं है। किसी भी स्वीकृत टीके या दवा का न होना इस बीमारी को रोकने के प्रयासों को बेहद जटिल बना रहा है और यही मुख्य वजह है कि डब्ल्यूएचओ को अपना सर्वोच्च वैश्विक अलर्ट जारी करना पड़ा। सीमाओं को बंद न करने की सलाह। डब्ल्यूएचओ ने कांगो के साथ सीमा साझा करने वाले सभी पड़ोसी देशों से तत्काल आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र को सक्रिय करने का आग्रह किया है। इसके साथ ही सीमा चौकियों और आंतरिक परिवहन मार्गों पर स्क्रीनिंग तथा निगरानी को सख्त करने के निर्देश दिए गए हैं। वैश्विक स्वास्थ्य एजेंसी ने गाइडलाइन जारी की है कि इबोला के पुष्ट मरीजों और उच्च जोखिम वाले संपर्कों को तब तक अंतर्राष्ट्रीय यात्रा से बचना चाहिए जब तक कि वायरस के संपर्क में आने के 21 दिन पूरे न हो जाएं। हालांकि इसके साथ ही डब्ल्यूएचओ ने सरकारों को सीमाओं को पूरी तरह बंद न करने या व्यापार पर प्रतिबंध न लगाने की सलाह दी है। एजेंसी ने चेतावनी दी है कि ऐसे सख्त प्रतिबंधों के कारण लोग अनौपचारिक और अवैध रास्तों से सीमा पार करने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे वायरस की निगरानी करना और भी ज्यादा नामुमकिन हो जाएगा। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को कमेंट, फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।